revenue recognition concept. Now what revenue recognition concept says, the word itself explains that कि revenue यानी कि आपका it means your sales, recognition to recognize, to acknowledge. This concept says कि जैसे ही आपका लीगल एंटाइटलमेंट होता है, लीगल एंटाइटलमेंट कैसे होता है किसी चीज़ का, सपोज आपने किसी को गुड्स और सर्विसेज रेंडर करी, सपोज आज से 10th जून को, से 10th जून 21 को आपने किसी को 10,000 के गुड्स सेल कर दिए, आपने यानी कि बिजनेस ने 10,000 के गुड्स सेल किए। अब उसका पैसा सपोज 1 जुलाई को मिला, पैसा मिला है मैं 1 जुलाई को, बट हमने गुड्स कब बेचे हैं 10,000 रुपीज 10th जून को। When we are going to say that our legal entitlement has become, it has अपना लीगल एंटाइटलमेंट हो गया जैसे ही हमने उसको 10 जून को हमने पैसे गुड्स दिए हैं, वैसे ही हमारा लीगल एंटाइटलमेंट हो गया कि उससे हमें पैसे लेने हैं। तो हम अपनी सेल को यानी कि अपने रेवेन्यू को किस दिन रिकॉग्नाइज कर लेंगे, इसी दिन रिकॉग्नाइज कर लेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू वेट टिल 1 जुलाई या कब वो नेक्स्ट 6 महीने बाद देगा या 3 महीने बाद देगा, तब तक हम वेट नहीं करेंगे कि उसको सेल मानने के लिए। हम सेल मान लेंगे बिकॉज हमने हमारा लीगल राइट आज ही हो गया है। जब हमने किसी को गुड्स दे दिए, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो गया है, भले ही वो कैश नहीं मिला है, हम अपनी सेल उसको मान लेंगे और उसी डेट को हम अपनी सेल को रिकॉर्ड कर लेंगे यानी रिकॉग्नाइज कर लेंगे। दिस इज व्हाट रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। नाउ इट जनरली हैज 4 एक्सेप्शंस। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में ये नहीं होता, क्योंकि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जैसे मान लीजिए आपका किसी से कोई कॉन्ट्रैक्चुअल वो हुआ है अग्रीमेंट, अब वो 5 साल का पीरियड है, तो आज आपने सर्विस स्टार्ट करा है या सपोज एक ब्रिज बनाने का वो है, तो आप ये नहीं मानेंगे ये 5 करोड़ का ब्रिज जो हमने बनाने का ऑर्डर मिला है हमारा आज पहले दिन ही आपने नींव खोदी तो पता लगा आपको, आपने सेल मान लिया, ऐसा नहीं है। बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, तो उसका स्टेज वाइज रिकॉर्डिंग होगी। सेकेंड एक्सेप्शन इज माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट। अगेन यू नो माइनिंग इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड अफेयर और उसके अंदर बहुत डग करना पड़ता है, बहुत ह्यूज सेटअप, वेरी कंबर्सन, तो उसके लिए भी हम ये कॉन्सेप्ट नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट को। थर्डली हायर परचेज एग्रीमेंट्स। हायर परचेज एग्रीमेंट्स यू नो जैसे इंस्टॉलमेंट्स में हम चीज़ खरीदते हैं, सिमिलरली हायर परचेज एग्रीमेंट्स पहले होते थे कि आप गुड्स खरीद लीजिए कुछ डाउन पेमेंट देके एंड देन उनको इंस्टॉलमेंट्स में आप जिसने आपको बेचा है उसको आप पे कर दीजिए। जब वो पूरी इंस्टॉलमेंट्स हो जाएगी आपकी ओनरशिप आपकी ट्रांसफर हो जाएगी, जब तक आप यूज कर सकते हैं बट आप ओनर नहीं है उसके। सो उस कॉन्सेप्ट पे भी रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट नहीं होता। Cash basis of accounting, generally there are 2 basis of accounting. One is cash, the other is accrual. Now cash basis of accounting is purely you can say बहुत छोटे व्यापारी जो होते हैं, सपोज कोई पान की शॉप चला रहा है या कोई स्ट्रीट वेंडर है, तो वो लोग के पास इतना सेटअप नहीं होता, वो लोग डुअल एंट्री के जानते नहीं है, दे आर नॉट दैट मच मे बी नॉट इक्विप्ड विद द नॉलेज ऑल्सो, और दूसरी बात दे कैन नॉट हायर एन अकाउंटेंट की डू ऑल दीज थिंग्स। तो वो जनरली उनके लिए ईजियर ये होता है कि वो कैश बेसिस मैनेज, मतलब कैश बेसिस जो नगद आया उसको सेल मानेंगे, जो नगद गया उसको वो खर्चा मानेंगे। तो वो भी बहुत स्मॉल और माइक्रो लेवल पे वो प्रैक्टिस होती है, दैट इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बट अ मीडियम लेवल और अ लार्ज लेवल ऑफ अकाउंटिंग कैन नॉट बी it cannot be, this cash basis of accounting cannot be followed. It will always be accrual basis of accounting, right? Now the next concept, एक छोटा सा और concept इसी पे हम बता देते हैं, that is matching concept. As we know according to accounting period concept that जो हम जनरली स्मॉल एक इंटरवल एक 12 मंथ्स के पीरियड का हम अकाउंट का रिव्यू करते हैं, यानी कि हम एक साल का एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं विच इज कॉल्ड द P&L अकाउंट, जिसमें हम एक साइड सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, एक साइड सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं और एक साइड सारे इनकम्स लिखते हैं। और व्हाट जैसे मैच द कॉलम होता है वैसे ही यहाँ पे हम मैचिंग कर रहे हैं, उसी बेसिस पे बना हुआ है कि हमने एक साइड सारी इनकम्स लिख दी और एक साथ इसी रेलेवेंट टू दिस पर्टिकुलर ईयर जो इनकम्स इस साल हमारी एक्रू हुई है, चाहे वो पैसा हमें मिला हो या ना हो, अकॉर्डिंग टू अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पैसा ड्यू हो गया है टू बी रिसीव्ड, तो वो हमारी इनकम हम मानेंगे। एक्सपेंसेस चाहे पे हुए हो या ना हुए हो, बट अगर वो ड्यू हो गए यानी लीगल ऑब्लिगेशन टू पे अराइज हो चुका है, तो वो हमारा इसी साल का एक्सपेंस है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट में हम इस साल की इनकम्स को एक साइड लिखते हैं
एंड सारे एक्सपेंसेस को एक साइड लिखते हैं, और डेबिट साइड इज योर एक्सपेंस एंड क्रेडिट साइड इज योर इनकम, और हम इनको मैच करते हैं. Now, if the incomes are more, it is your profit. If the expenses are more, it is your loss. Right? This is what matching concept. Now, there are two main concepts remaining: the accrual basis and verifiable object concept, which is we are going to address in the next video. Right?